कहा जा रहा है ये केस क्योंकि नई चीजें सामने आ गई। हालांकि रोज ही कुछ नया हो रहा है इस केस के अंदर, लेकिन अब नई सीसीटीवी फुटेजेस क्या कह रही हैं और कितनी आसानी होगी कातिल तक पहुंचने में। देखिए अर्तुगरुल, दो नई सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि सामने आई हैं, जो जीएनएन की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेजेस हैं। जिनमें से एक सीसीटीवी फुटेज वो है जब माली की जानिब से पुलिस को इत्तला दी गई और बाद में पुलिस का जाए वकुआ पर पहुंचना और वहां से लाश को अस्पताल मुंतकिल करना। वो तकरीबन 2 घंटे का वक्त है जब माली की जानिब से माली इत्तला देता है। पुलिस एहलकार जो मोटरसाइकिल सवार उस मकाम पर पहुंचते हैं। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस मोबाइल भी उस जगह पर पहुंचती है। 2 घंटे इंतजार किया जाता है, क्राइम सीन यूनिट नहीं आता है और बाद में लाश को वहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि क्राइम सीन यूनिट वो सारा दिन जो है, यानी कि 29 का जो मुकम्मल दिन है, उसमें क्राइम सीन यूनिट उस मकाम पर पहुंचा ही नहीं जहां से मीर रजा की लाश जो है वो मिली थी या वहां से जो है अस्पताल मुंतकिल की गई। वहां पर क्राइम सीन यूनिट वो सारा दिन नहीं पहुंचा। शुरू में तो ये कोताहियां नजर आई, हर जगह से नजर आई। हाँ, उसके बाद क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने इस बात को क्लियर भी कर दिया कि क्राइम सीन यूनिट इस मकाम पे तब तक तो नहीं था जब तक पुलिस वहाँ मौजूद थी, जब तक लाश वहाँ पड़ी हुई थी, तब तक तो क्राइम सीन यूनिट वहाँ नहीं पहुंचा हुआ था। इसके बाद दूसरी अहम सीसीटीवी फुटेज जो जीएनएन सामने लेके आया वो ये है, वो रात यानी कि 28 और 29 की दरमियानी रात, मुमकिन तौर पे ये वही रात है जिस रात मीर रजा की लाश को उस मकाम पर फेंका गया या मीर रजा को वहाँ पर कत्ल किया गया। ये वही रात है। उस सीसीटीवी फुटेज में अगर आप गौर करेंगे तो आपको 2 मशकूक मोटरसाइकिलें नजर आएंगी, जो एक वो मकाम पर खड़ी हुई है जहां पर मीर रजा की लाश मिली, और एक उसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो खड़ी होती है। 2 मशकूक मोटरसाइकिलें, इनकी जो गश्त है वो मशकूक पाई गई। मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमराज में जो है ये फुटेजेस में नजर आए हैं। इसके साथ साथ एक अहम फुटेज जिसमें एक शख्स उस मकाम तक आता है जहां से मीर रजा की लाश मिली। वो तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो टहलता रहता है उस जगह पे, उसको भी मशकूक जाहिर किया जा रहा है। और इस सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब मशकूक शख्स जो है वहाँ पर गश्त कर रहा था, उस वक्त यूनिवर्सिटी रोड यानी कि वो जो जहाँ से लाश मिली है उस मकाम से चंद गज के फासले पे, थोड़े से ही फासले के ऊपर जो है वो एक थाने की पुलिस मोबाइल जो है वहाँ पर पहरा दे रही थी। पुलिस पिकेट होती है, जो पुलिस पिकेट कायम की जाती है, उसके एसओपीज ये कहते हैं कि कहीं पर भी पुलिस पिकेट कायम जब की जाती है तो वहाँ पुलिस का एक अफसर मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, यानी कि जिनको हम नीली और लाल बत्ती कहते हैं, उसका ऑन होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ जो एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पे जो सरंजाम दे रहे होते हैं, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट का पहनना और साथ साथ अपने जो शनाख्त है उसको वाज़ह करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस क्लियर कर रही है कि वो रात का एक तवील वक्त है, तकरीबन 2.25 घंटे है जो मोबाइल जो है वो वहाँ पर मौजूद रही है, और सुबह दिन के वक्त जो है मोबाइल से मूव होती हुई भी सीसीटीवी कैमरास में जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद हमने वहाँ उस मकाम पर पहुंचे, वहाँ इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 29 की रात पुलिस मोबाइल जो है 28 और 29 की जो दरमियानी शब है उसमें पुलिस मोबाइल यहाँ मौजूद थी। क्या अभी तक कोई ऐसी फुटेज नहीं आई जिसमें ये पता चल सके कि मीर रजा को वहां पर उसकी बॉडी को लाकर फेंका गया कत्ल करने के बाद, या फिर उसे वही उसी मकाम पर कत्ल किया गया? अभी तक कोई ऐसी फुटेज नहीं मिल रही क्या? क्योंकि दिन गुजरते जा रहे हैं और चीजें अभी भी सामने आती जा रही हैं, जैसे ये फुटेज आ गई तो वो वाली फुटेज क्यों नहीं आ रही सामने? देखिए अर्तुगरुल, 2 अहम बातें हैं इसमें। एक है पुलिस की तफ्तीश। इनकी जो पुलिस की तफ्तीश है वो ये कहती है कि जिस जगह से मीर रजा की लाश मिली वहां से गोली का खोल मिला। गोली का खोल मिलना इस बात को जाहिर करता है कि मुमकिन तौर पे वहीं पर मीर रजा को गोली मारी गई हो, ये पुलिस की तफ्तीश कहती है। जो वहां से गोली का खोल का मिलना जो है वो ये साबित करता है कि मीर रजा को उसी मकाम पे गोली मारी गई है। सही। इसके साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज आप नाजरीन हमारे देख रहे होंगे उसमें एक मशकूक शख्स का उस मकाम तक आना, तो ये भी बहुत अहम है। उसके बारे में भी जो है तफ्तीश होनी चाहिए कि वो मशकूक शख्स जो है रात के इस पहर जो है वो वहां पर क्या कर रहा था। उसी मकाम पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर मीर रजा की लाश जो है मिली है, ये सेम वही पॉइंट है। वहां तक एक मशकूक शख्स का आना और आना जाना जो है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा था उसका। लेकिन उस फुटेज में तो वो अकेला आ जा रहा है अगर देखा जाए तो या तो बॉडी पहले से मौजूद है वहां पर जिसको वो देखने आ रहा है, या नहीं है बॉडी और वो अपने किसी काम से आ रहा है, वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या अगर बॉडी वहां मौजूद है या वहां मारी गई है तो उससे पहले की कोई फुटेज नहीं है, इससे पहले की
ये तो सब बात का सीन हो सकता है, इससे पहले का कुछ नहीं है। अर्तुगरुल, ये वो रात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुमकिन तौर पर जो जाहिर किया जा रहा है कि इस रात वहां पर लाश को फेंका गया, ये जाहिर किया जा रहा है। इस रात वहां पर या तो कत्ल हुआ या लाश को वहां पर ले जाके फेंका गया। इसमें अहम चीज़ ये है कि जो मारने वाला है वो इतना शातिर है कि उसको ये तक पता है कि कौन सा जगह जो है वो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर कैमरे के एक्सेस नहीं है, क्योंकि रात का गुप अंधेरा है, झाड़ियाँ हैं। ये सिर्फ एक कैमरा है जिसके अंदर एक शख्स की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ एक कैमरा है जिसमें मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसमें ये रिकॉर्ड हो सके कि लाश जो है वो इस मकाम पर जो है वो ला के फेंकी गई है, इस मकाम पर ला के जो है कत्ल किया गया, वो कहीं भी क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा आतिफ, एक चीज़ ये भी अब सामने आ रही है कि जी मीर रज़ा ने जो है वो रिपोर्ट में आई है कि जी दोनों हाथों से गोली चलाई है। ठीक है, कुछ फुटेजेस में देखा जाता है कि गोली की आवाज़ आती है, वो शादी हॉल के करीब, गार्ड भी बाहर निकल कर देखता है, उसको समझ नहीं आता। फिर हॉल मिलना उस क्राइम सीन से, गन पाउडर का होना, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और अब ये आना कि मीर रज़ा ने दोनों हाथों से फायर भी किया है, इस पर क्या कहते हैं? अच्छा देखिए अर्तुगरुल, ये ज़रा ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके जो हाथ हैं उनके ऊपर से जो है गन पाउडर मिला है। इस बात की ज़रा ने तस्दीक की है, जो फोरेंसिक है उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आई होगी कि उनके हाथों पर जो है गन पाउडर पाया गया है। तो जब हमारी इसी मौजू पर जो है वालिद से बात हुई, इनके जो वालिद हैं मीर रज़ा के, तो उन्होंने ये कहा कि मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है कि मीर रज़ा ने सेल्फ डिफेंस पे जो है फायर किया हो। मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है क्योंकि मीर रज़ा जो है वो अपने साथ एक वेपन भी लेके गए थे, एक वो पिस्तौल था जो उनके गार्ड का था, जो अपने साथ लेके गए थे। तो मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है कि जब मुज़ाहमत हुई होगी तो वहाँ पर मीर रज़ा की जानिब से भी फायर किया गया हो, जिसका गन पाउडर जो है वो वहाँ पर हाथों पे पाया गया। इसी के साथ अहम चीज़ ये है कि वो जो करीबी मस्जिद है जिसकी दीवार के करीब इसकी मीर रज़ा की लाश मिली है, उस मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं और जो खतीब हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। अच्छा। उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनसे भी तफ्तीश की गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है कि जब सुबह फजर की नमाज हुई थी, नमाज के बाद जो है उन्होंने क्या देखा। अक्सर क्योंकि अगर मैं मस्जिद के हॉल में अगर खड़ा हूँ तो सामने की जानिब मुझे अगर कोई बॉडी पड़ी होगी तो साफ नजर आएगी, बेशक, हाँ, ठीक है, वो सामने नजर आएगी, वाज़ेह ना नजर आए लेकिन झाड़ियों में से कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। तो उनसे भी बयान लिए गए हैं। अब उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिए हैं, दीगर अफराद जो है जो उससे राब्ते में थे उनसे बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अब जो है वो तफ्तीश का दायरा थोड़ा वसी करने की जरूरत है। अच्छा आतिफ, अब मुझे ये बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जैसे आपने कहा कि तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है और जो चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी अब हो रही हैं, सामने आ रही चीज़ें, क्या लगता है कितने दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा उनके ख़ानदान को, लोगों को, मीर रज़ा को इंसाफ के लिए? क्या लग रहा है कि पहुंच जाएंगे कातलों तक जल्दी पुलिस वाले या नहीं? देखिए अर्तुगरुल भाई, इसमें अहम बात यह है कि जो पहली तफ्तीशी टीम बनाई गई थी, वालिदैन को उस पर एतमाद नहीं था। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमें इन पर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है। जब दूसरी तफ्तीशी टीम बनाई गई तो चंद दिन तक वालिदैन को तसल्ली हुई कि कहीं ना कहीं पुलिस काम कर रही है, कुछ ना कुछ पेशरफ जो है वो हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ये सामने लेके आएंगे। लेकिन माजरत के साथ आज मेरी जब मीर रज़ा के वालिद से बात हुई तो उनका लहजा, उनका बात करने का अंदाज वो ये बता रहा था कि अब वालिदैन जो है वो तफ्तीशी टीम से मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस नई तफ्तीशी टीम से वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो है वो अभी तक सुराख नहीं लगाया जा सका कि मीर रज़ा को कत्ल किसने किया है, कत्ल उस मकाम पे हुआ है, किसी दूसरी जगह से जो है लाश को वहाँ से लाया गया था। तो अब वालिदैन का जो वो भरोसा था, जो यकीन था, जो उम्मीद थी, वो सब टूट चुकी है। वो अब नाउमीद हो चुके हैं इससे कि अब जो है पुलिस सुराख लगा पाएगी। उनको यही लग रहा है कि शायद ये मामला भी जो है वो अब दबा दिया जाएगा, मीर रज़ा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।